हन्ना ओडुक के एक किसान अब्दुल्ला फिक्रमंद हैं कि इनकी मेहनत रायगा जा रही है। इसकी वजह बेवक्ती बारिशें हैं जिससे बादाम, सेब, खुबानी और दीगर फलों के दरख्त तबाह हो गए हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले जलाबारी हुआ है, सेब को जो है ना तो ख़राब किया है ना, जरदालू है, संतरोज़ा है, इस तरह बादाम है, ये तो मुकम्मल ख़त्म हुए हैं। ये तो बिल्कुल नुकसान है ना, बागात का भी बहुत नुकसान हुआ है। हालिया दिनों में मौसम में आने वाली अचानक तब्दीली ने अब्दुल्ला खान को चौंका दिया है। बचपन से यहाँ पे बागबानी कर रहे हैं ना, हमने तकरीबन ऐसे सैलाब देखा ही नहीं है। 5-6 साल पहले जो इस टाइम था हम लोग बिल्कुल पंखे चला रहे थे कमरों में। इस दफ़ा जो है अभी तक हम लोगों ने हीटरें बंद नहीं किया। बिल्कुल इस तरह मौसम हम लोगों ने ज़िंदगी भर में भी नहीं देखा था। ये मसला सिर्फ अब्दुल्ला का नहीं, बलूचिस्तान के तकरीबन हर किसान की यही कहानी है। यहाँ पे हमने ये सोलर यहाँ पे लगाया था, ट्यूबवेल लगाए थे और क्या नाम है बोरिंग लगाए थे। ये सब पे जब पानी आ गया, सैलाब आ गया, तकरीबन 25 लाख का तकरीबन इन्होंने मेरा सिर्फ सोलर और वो क्या नाम है बोरिंग का नुकसान करा दिया। पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। इस सूरत-ए-हाल से बलूचिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के तबाहकुन सैलाब से सूबे में 5,90,000 एकड़ अराजी पर कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और रवा साल भी सूरत-ए-हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। बलूचिस्तान में पिछले साल में आपने देखा है कि इतनी बारिशें थी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया और उसकी तबाही की वजह से अभी तक मेरा किसान खुशहाल नहीं हो सका था, अपने सिस्टम को वो बहाल नहीं कर सकता, अपनी ज़मीनें आबाद नहीं कर सका था कि दोबारा बारिशों का सिस्टम शुरू हो गया। माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे गैर मुतवक्के और ज़्यादा बारिशें खुश्क आबो हवा वाले सूबे के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये बारिशें सैलाब का बायस बनती हैं, जिससे इंसानी हलाकतों के अलावा ज़राअत का शोबा भी मुतासिर हो रहा है। वो इलाके जिनमें पहले बारिशें कम हुआ करती थी, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ज़्यादा हों, और वो इलाके जहाँ पे कहाँ बारिश ज़्यादा थी वो कम हो। ये डिफरेंस आ सकता है कुछ इलाकों में। अगर हम कोयटा की एग्जांपल ले लें, एक तो मौसम आगे चले गए। जो बाहर का मौसम हम समझते थे कि 15 फरवरी से शुरू होता है, अब हमें लग रहा है कि अप्रैल में आके, तो मौसम के आगे जाने से ये इसके असरात नेगेटिव पड़ रहे हैं। सूबाई हुकूमत मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए एक जामे पॉलिसी बनाने पर काम कर रही है। इब्तदाई दिन है हुकूमत के, अब उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम होनी है क्लाइमेट चेंज के लिए, और वो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जब लाइज़ॉन होगा और उसके बाद वो पॉलिसी सामने आएगी कि CM साहब के जहन में क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या चीज़ें हैं। चूँकि एक इनिशियल स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो हमारी तरजीहात में शामिल है, तो मेरा ख्याल है क्लाइमेट चेंज के लिए पॉलिसी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब्दुल्ला खान को तशवीश है कि वो अब अपने तबाहशुदा बाग को दोबारा इस काबिल बनाएं कि इसके दरख्त पल देने के काबिल हों। इसमें तकरीबन 1 दिहाई का अरसा लग सकता है। ये जब हम लोगों को जो जितने दरख्त लेंगे, ये जब वापस इसको लगाएंगे, फिर इसको जो तकरीबन 6-7 साल के बाद फसल शुरू करेगा, फसल के बाद फिर 2-3 साल में सही होएगा, जब बड़ा होएगा तकरीबन 12 से 15 साल इसमें लगेगा। अब्दुल्ला खान और उन जैसे दीगर काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो बेवक्ती बारिशों से होने वाले इनके नुकसानात का अजाला करने के लिए इक़दामात उठाएं, जबकि माहौलियात के माहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो बलूचिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए तरजीहाती बुनियादों पर पॉलिसी का ऐलान करे। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा।